Good morning, everyone. This is our second unit of first chapter of history, French Revolution, and I hope everything is clear to you. It's a very interesting chapter. बट बेटा मैं आपको वीडियो में एक बात क्लियर कर दूं कि हम वीडियो को अगर मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाती हूं तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। इसलिए इसको लाइन टू लाइन ना पढ़ने के बजाय आपको मैं इसको एक समरी टाइप में बताऊंगी, तो उसको ध्यान से सुनना और उम्मीद है कि आपको वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप ये मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, लुई 16 के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे थे। अब ये लुई 16 कौन था? फ्रांस का जो राजा था उसका नाम लुई 16 था। प्रीवियस सेक्शन में हमने इसके बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि जो टैक्स बढ़ाए गए थे वो लुई 16 के द्वारा बढ़ाए गए थे, और प्रत्येक जो टैक्स होता था वो केवल थर्ड सेक्टर, जो थर्ड स्टेट था, उसको पे करना पड़ता था। अब पहले जब राजा ने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाने की घोषणा की, तो जब मीटिंग बुलाई जाती थी तो तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आते थे उसमें, जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे तीनों स्टेट के, जिन से भी बात करनी होती थी। अगर टैक्स बढ़ाने हैं तो भाई तीनों को बुलाना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई बात होती है तो फैमिली के सभी मेंबर बैठते, तो उसी तरह से पूरे फ्रांस से सभी तीनों स्टेट के लोगों को बुलाया गया। लेकिन जब तीनों स्टेट के 5 मई को 1789 कॉल टुगेदर एन असेंबली इन स्टेट जनरल ऑफ पास प्रपोजल्स एंड न्यू टैक्सेस, 5 मई को बुलाई उन्होंने नई ये जो बैठक बुलानी थी लुई 16 ने। तो उसमें काफ़ी सारे प्रतिनिधि आए, दोनों फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट 300 प्रतिनिधि आए और 600 मेंबर थर्ड स्टेट से आए। लेकिन उन मेंबर्स को बैठने की परमिशन नहीं थी, वो पीछे खड़े होकर वो सब सुन रहे थे। अब उसमें और एक ऐसा भी समूह था, वो रिप्रेजेंटेड बाई सम मोर प्रिस्पियर, और जो थर्ड स्टेट था उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जबकि पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, वुमेन्स को उस सभा में आने की परमिशन नहीं थी। हावेवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स, जबकि उन्होंने उनको आने की परमिशन तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने लगभग अपने 40,000 लेटर लिखकर अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सभा में भिजवाए कि हमें ये शिकायतें हैं। अब क्या हुआ? वोटिंग इन द स्टेट जर्मन इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट हैड वन वोट ईच। प्रत्येक जो स्टेट होता था उसकी एक वोट होती थी। This time to Louis XVI was determined to continue the same practices, but members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. उन्होंने कहा थर्ड स्टेट ने कि भाई उन्हें भी वोट का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की वोट उनके सामने होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर रूसो ने अपनी पुस्तक में भी इसको लिखा है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, राजा ने ये अस्वीकार कर दिया, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। और इस कारण से जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वहाँ से नाराज होकर वो एक मतलब राइट के मूड में, दंगों के मूड में वहाँ से वो लोग निकल गए। अब आगे क्या हुआ? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज अ स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। पूरे फ्रेंच थर्ड स्टेट के जो लोग थे पूरे फ्रेंच के लिए वो स्पोक्स पर्सन बन गए। ऑन 20 जून दे असेंबल इन ए हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट एंड द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। यहाँ पर आपको वो टेनिस कोर्ट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठे हुए, उनकी अपनी डिमांडें थी, वो नेशनल असेंबली फॉर्म करना चाहते थे, बट राजा ने उसकी परमिशन नहीं दी। और उनमें 2 व्यक्ति थे, एक था वो किसके द्वारा लीड किए जा रहे थे? एक था मिराबे और आबेसिए। दोनों ही अच्छी फैमिलीज से थे, यानी फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट से दोनों बिलोंग करते थे, लेकिन ये हमेशा थर्ड स्टेट का साथ देते थे, वो इक्वालिटी को फॉलो करते थे। तो यहाँ पर आप फ्रांस का मैप देख सकते हैं। While the National Assembly was busy in Versailles drafting the Constitution, the rest France seethed with turmoil. तो लेकिन वो तो उसमें बिजी थे, लेकिन बाकी का जो रिवोल्ट था वो पूरे के पूरे ये फ्रांस में देखा जा सकता था, लोग फैले हुए थे। तो इससे परेशान होकर राजा उनकी बात मान नहीं रहा था, लेकिन वो लोग असेंबली फॉर्म करना चाहते थे। तो इससे नाराज होकर हमने फर्स्ट यूनिट में जब चैप्टर शुरू किया था तो वह बास्टाइल के बारे में पढ़ा था। वो सभी लोगों ने मिलकर, थर्ड स्टेट के लोगों ने मिलकर 14 जुलाई को बास्टाइल पर हमला कर दिया। एंड द कंट्री साइड रूमर्स, और एक गांव में इसका ये हमारा इमीडिएट कोज भी हो सकता है बेटा। व्हाट वाज द इमीडिएट कोज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो इमीडिएट कोज यहाँ से लिखेंगे आप,
गांव के साइड में एक रूमर फैल गया कि राजा ने बहुत सारे लठैतों को भेज दिया कि वो किसानों की फसलों को खराब कर दें। इसी कारण से बहुत सारे किसान इकट्ठे हो गए और उन्होंने उन राजा के खिलाफ बहुत सारे राजा के खिलाफ जो था उस राजा के खिलाफ वो सारे के सारे लोग थर्ड स्टेट के लोग खड़े हो गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, राजा ने इन सब को दबाने की कोशिश की। आखिर में लुई 16 फाइनली adored resignation to the National Assembly and accepted the principle that his powers would form now be checked by a constitution। आखिर में जब जनता विद्रोह करती है तो राजा को वो सब कुछ मानना पड़ता है और 4 अगस्त की रात को 1789 में द असेंबली पास्ड ए डिक्री एबोलिशिंग ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेज, उन्होंने मानने से मना कर दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। अब जो फर्स्ट स्टेट के जो मेंबर्स थे, क्लर्जी मैन थे, उनको भी अपनी ज़मीनें जो फालतू में उन्होंने ज़मीनें ले रखी थी उन सबको उन्होंने छोड़ना पड़ा। टिथे वॉज एबोलिस्ड एंड लैंड्स ओन बाय द चर्च वॉज कॉन्फिस्केटेड। जो टिथे जो कर होता था उसको भी ख़त्म किया गया। एज द रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे, और जो इन लोगों ने छुपा कर रखा हुआ था इनको 2 बिलियन लिवरे का जो स्टेट था उसको इस चीज़ों का फ़ायदा मिला। तो यहाँ पर एक नया वर्ड भी है, इसको भी आप पढ़ेंगे। फ्रेंच का मैप आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर, यहाँ पर कुछ प्लेसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये प्लेसेस भी हमने पढ़ने हैं। तो बेटा आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे का जो हमारा है 2.1 यूनिट आती है उसको हम हमारी नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, मैंने आपको जस्ट एक समरी टाइप में इसको बताया है। आपने लाइन टू लाइन इसको पढ़कर, यहाँ पर कुछ न्यू डेट्स भी दी गई हैं उनको भी पढ़ना है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खुद से फॉर्म करने हैं।